से बिलोंग करता हूँ। थोड़ी सी अपने बारे में जर्नी बताऊँ तो पहले 16 साल की उम्र में आर्मी का जॉब पकड़ लिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं, नॉर्मल थे, नॉर्मल परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। आर्मी का जॉब पकड़ा, आर्मी का जॉब करीबन 16 साल किया और 16 साल के बाद योगेश सर भी यूनिट में थे, कुछ बातें समझाई तो एक अपलाइन हमारे मिस्टर सुब्राम जी थे, इन्होंने भी कुछ चीजें समझाई। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर करूं कि ना करूं, क्योंकि पहले बिलोंग मतलब भरोसा नहीं था, हर एक व्यक्ति भरोसा नहीं करता है, तो मुझे भी भरोसा नहीं था। बट जब धीरे धीरे थोड़ा प्रोडक्ट वगैरह यूज कराए, मम्मी की प्रॉब्लम थी उनको यूज कराए, तो उनका रिजल्ट आ गया, तो थोड़ा भरोसा हो गया कि हाँ भाई आराम मिलता है। बेसिक क्या है, अपना प्रोडक्ट ही है ना, यूज कर रहा है, रिजल्ट आ गया। और उसके बाद जब थोड़ा सर ने बोला कि एक काम करते हैं, उस समय मैं आर्मी से आने के बाद करीबन 1 साल तैयारी किया था, पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन हो गया था। बट सोच ये थी यार, 16 साल आर्मी में जॉब किया, बूट बेल्ट की सर्विस किया, दोबारा फिर पुलिस में जाऊंगा तो फिर वही जॉब मुझे करना पड़ेगा, तो मैंने उसमें गया नहीं और मैंने दूसरा काम स्टार्ट किया, प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया। प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करने के बाद देखा तो इनकम तो अच्छी थी, करीबन आर्मी से आया था तो करीबन 35-40 लाख रुपए मिले थे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो बेनिफिट भी हुआ, कम से कम महीने में अगर 1-2 प्लाट निकलते थे तो 2-2.5 लाख रुपए समथिंग इतना आ जाता था। लेकिन एक चाह थी एक ऐसा काम करने की कि कुछ ऐसा काम मिले जिससे लोगों को फायदा हो, प्लस मुझे और अच्छी इनकम आए। तो मेरे अपलाइन मिस्टर सुब्राम सर, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए सर के लिए, जोरदार। सर के माध्यम से मुझे बताया गया कि भाई झांसी आजा, मेरे कलीग रहे हैं आर्मी के अंदर, मेरे स्कॉट में ही थे, राइटर का काम करते थे, थोड़ा भरोसा तो था। तो सर ने बोला कि झांसी आ जाओ, झांसी में बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी का काम थोड़ा साइड रखा 1-2 दिन के लिए और मैं झांसी पहुंच गया। झांसी गया तो वहां पे मेरे को कुछ कैलकुलेशन करके बताया कि तू लॉस में है, प्रॉपर्टी में भी पैसा लगता है लेकिन जरूरी नहीं कि फायदा ही हो। आर्मी पर्सन वैसे भी ज्यादा नॉलेज तो होता नहीं समाज का, तो भाई मैं लॉस में था, करीबन पर डे की बात करूं तो 1,500 से 2,000 रुपए लॉस में था। तो झांसी गया, झांसी में सर ने समझाया कि ऐसा काम करो, ऐसा ऐसा काम है, डायरेक्ट सेलिंग का, लोग ठीक होते हैं प्लस पैसा भी आता है। तो मुझे चाहे थे कि लोग सही हो और पैसा भी आए, तो मैंने सर की बात मान के प्रॉपर्टी काम को स्टॉप कर दिया और झांसी में आके बैठ के एक रूम लिया और वहीं पे धीरे धीरे लोगों को बताना चालू किया। तो जब लोगों से मिलते थे और बताते थे तो नॉर्मली कोई शुरुआत में बिलीव नहीं करता है, क्योंकि ना तो प्रोडक्ट की नॉलेज रहती है, ना ही बिजनेस कैसे करना है, लोगों को कैसे कन्वेंस करना है, कैसे समझाना है, कुछ पता नहीं था। बट करते थोड़ा नॉलेज आ गया तो मैं ब्रॉन्ज बन गया। ब्रॉन्ज बना तो 2,500 रुपए आ गए, कुछ ना करने वाले के लिए तो 2,500 ठीक है। तो भरोसा आया कि यार पैसा आता है, गलत नहीं है। तो करता गया, ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर, गोल्ड, ज्यादा 8 महीने के अंदर टोपाज कर लिया था, 1 साल के अंदर रूबी स्टार कंप्लीट किया। और बात करूं तो आज इस सिस्टम में 17 सितंबर 2021 को आईडी लगी थी, 17 सितंबर 2025 को ही डायमंड कंप्लीट हो गया। यानी जिस दिन आईडी लगी उसके राइट 4 साल बाद मेरा डायमंड हुआ। मैं बता दूं आपको, मैं कोई भी काम करता हूं तो कैलकुलेशन के हिसाब से करता हूं, विदाउट कैलकुलेशन नहीं करता। मैं टीम में भी जितने लोग हैं ना, उनका सबका कैलकुलेशन करके रखा है कि कौन टोपाज कब बनेगा, कौन रूबी स्टार कब बनेगा, इस साल कितने